अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। मैं हूं तैयबा भट्ट और इस वक्त मैं एक ऐसे घर के बाहर मौजूद हूं जो कि मस्ती गेट की हदूद में आता है और ये घर 400 साल पुराना है। और इस घर के अंदर कुछ कब्रें हैं जो कि 300 साल पुरानी हैं। ये कब्रें किनकी हैं, कौन लोग यहाँ पर मदफून हैं, ये जानने के लिए आइए मेरे साथ घर के अंदर चलते हैं और जो घर के अंदर रह रहे हैं लोग उनसे जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो आइए मेरे साथ जानते हैं। जी, तो इस घर के अंदर हम आ चुके हैं और मेरे साथ इस घर में जो रहते हैं सैयद आतिफ़, इन्हीं से जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़। वालेकुम सलाम। आतिफ़, मुझे बताएं कि 400 साल पुराना ये घर है, 300 साल पुरानी इसके अंदर कब्रें हैं। घर के अंदर कब्रों की बनाने की वजह क्या है? घर के अंदर कब्र की बनाने की वजूहत ये बन गई कि सबसे पहले बाबा जी इसी जगह पे रिहाइश थी उनकी, तो जब उनका इंतकाल हुआ तो सबसे पहले वो इधर ही दफन हुए। तो अच्छा आतिफ़, वो कौन बाबा जी हैं? हमें ज़रा उनकी जगह पर लेके जाए जहाँ पर वो दफ़न हुए हैं, फिर हम मज़ीद आपसे उनके बारे में जो मालूमात जो है वो लेंगे कि ये बाबा जी कौन थे, यहाँ पर दफ़न होने की उनकी वजह क्या थी। ये बाबा फजल हुसैन शाह साहब हैं। हम इनकी आगे नस्ल से नस्ल चल रही है हमारी। और इनकी जब इंतकाल हुआ तो इनकी सबसे पहले इधर इनको दफन किया गया। और जो इनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये सियालकोट से आए थे और सियालकोट से आके इधर आके इन्होंने एनेक साजी का काम किया। फिर ये मज़लूम हो गए। मज़लूम होने के बाद ये हाफिज़ भी थे। इन्होंने काफ़ी हिंदू और सिखों को मुसलमान भी किया। और उसके बाद जो रजीत सिंह साहब, वो उन्होंने ये इनके मरीद बन गए। और रजीत सिंह साहब ने इनको इधर से लेके एक मोड़िया पुल तक जगह गिफ्ट की और घर भी बना के दिया। और अपने बंदे भी छोड़े बाबा जी के पास कि जो सुबह से लेके बाबा शाम तक बात करें मेरे दरबार में आके तो मुझे सुनाया करें। अच्छा, ये तो हो गई इनकी आरामगाह। और इसके अलावा इनके साथ यहाँ पर और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर सूदा खाक हैं? जी बिल्कुल, इनके साथ ही इनके ना लेफ़्ट साइड पे इनके बेटे बाबा बुलंद शाह साहब हैं। और बाबा तो आप हमें वो भी ज़रा दिखा दें, चलते हुए हमें दिखाते जाएं और साथ साथ बताते जाएं। दिखा देता हूँ। ये पहली कब्र है। ये कब्र जो सी अंग्रेज़ की थी। ये कमांड का इधर जो फ़ौज की कमांड था बरतानिया से आया हुआ था, तो इसने बाबा जी की गुस्ताखी की थी। उसके बाद बाबा जी का मरीद बन गया। जब ये मरीद बना तो इसका ख्वाहिश हुई कि मैं जब वफ़ात होगी तो मुझे बरतानिया ना भेजा जाए, मुझे इधर ही दफन किया जाए। तो ये पहले अंग्रेज़ की कब्र है। उसके बाद ये बाबा जी के कमाल शाह, ये साथ उनके ब्रदर हैं, इनके साथ जमाल शाह, ये बाबा जी के आगे बेटों के बेटे हैं। ये बाबा जी के फ़र्स्ट बेटे हैं सैयद बुलंद शाह, जो उसके बाद गद्दी नशीन हुए थे। आए आपको मैं दूसरी अच्छा जगह। आतिफ़, इसी जगह पर मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये एक घर की एक गली मालूम होती है, गली टाइप बना हुआ है। इस घर के अंदर ये मैं जो कब्रों का जो मैं साइज़ देख रही हूँ वो छोटा, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि 300 साल 200 साल पुरानी तवीज़ हैं, तो इसके ऊपर हम दोबारा डिमोलिश करके बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारी ना जो रिहाइशगाह है, ये देख रहे हैं दरवाज़े के साथ साथ दोनों कब्रें हैं और ये हमारा रिहाइशगाह है। लेकिन कोशिश आगे करेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी डिमोलिश करके, फिर क्योंकि हमने भी इधर ही जाना है तो हमारी कब्रें भी बनेंगी। अच्छा, इस घर में ये जो कब्रें इनके तावीज़ छोटे हैं लेकिन है ये प्रॉपर? जी प्रॉपर हैं। ये तवीज़ छोटे हैं क्योंकि पहले ज़माने में तवीज़ छोटे होते थे और नीचे घड़े वाली कब्रें होती थी। चलें और मज़ीद कब्रें आपको मैं दिखाता हूँ। ये 7 हैं, 14 कब्रें हैं इधर साथ। ये आप देखेंगे तो ये कब्रें हैं सारी। ये मेरे दादा अबू की कब्रें, इनके आगे से उनकी औलादें हैं, इनके आगे वालिद साहब हैं इधर बाब। अच्छा, सबसे पुरानी यहाँ पर कब्र कौन सी है, ज़रा वहाँ पर लेके चलें। ये 300 साल पुरानी कब्र है नादरा बेगम की। ये आप जो देख रहे हैं ये सारी पुरानी कब्रें हैं। ये 200 साल 300 साल पुरानी कब्रें हैं। काज़म अली शाह, आबद हुसैन, नादरा बेगम 300 साल है। और जो आगे से जमाल शाह हैं इनकी 250 साल। और आगे से न्यू जो बनी है ये जो सी आप देख रहे हैं अच्छा, जैसे जो न्यू बनी है उनकी हम जब वहाँ जाएंगे तब बात करेंगे। अभी आप मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कब्रें जो हैं ये 300 साल पुरानी आप बता रहे हैं। इनके तावीज़ की जो बनावट है वो भी पुरानी है, पुरानी बनी हुई है। ये आपस में थे कौन और इनकी इन
यहाँ पर जो डेट वाइज लिखा हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे बता दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक एक दिन के बाद डिस्टेंस पे ही ना, एक दिन के बाद ही उनकी जो बेगम है या फिर बहन है उनकी डेथ भी हुई है। ये क्या सीक्रेट है? ये भी एक प्यार है, इनका मोहब्बत है कि मेरी अपनी होश में मैंने ऐसे 3 फैमिलियाँ देखी हैं। जैसे मेरे फूफा जी हो गए, मेरे दादा अबू हो गए और मेरा चचा हो गए। इनकी तीनों फैमिलियाँ देखी हैं। एक दिन पहले चचा फोत हुए तो अगले दिन उनकी वाइफ फोत हो गई। एक दिन पहले दादी माँ फोत हुई, अगले दिन दादा अबू फोत हो गए। एक दिन फूफा जी फोत हुए, अगले दिन फूफा फोत हो गई। तो ये प्यार भी इनका ऐसा चल रहा है कि मियाँ बीवी इकट्ठे ही वफ़ात पाते हैं और सारी उम्र दराज है। मतलब कि ये नहीं कि 60 साल 70 साल, माशाल्लाह 100 के पास गए और ये इनकी वफ़ात भी हुई है। इन्होंने अपने मतलब 2 पोते भी देखे हैं सब ने। अच्छा, तो ये एक आप कह रहे हैं कि इनके प्यार के सिलसिले की एक कड़ी है कि जो एक दिन के वक्फे के बाद ही फ़ौरन ही उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका भी थोड़ा सा मुझे बता दें कि ये किन किन की कब्र है, थोड़ा सा ब्रीफ। ये जो सी ये मेरी चची की कब्र है और मेरे आगे चचा हैं, उनकी वाइफ हैं। ये मेरे चचा हैं। ये हमारे जैसे बाबा जी की सारी नस्लें इधर ही मौजूद हैं, ठीक है। ये बाबा जी की नस्लें, बाहर से कोई कब्र किसी की नहीं है। ये सारी बाबा जी की ही नस्लें से 8वीं पुश्त चल रही है जी। और मज़ीद आगे न्यू कब्र बनी है ये। और 1 साल पहले मेरे वालिद साहब फोत हुए थे, वो गदी नशीन। थोड़ा सा आतिफ इनका बता दें, ये कौन लोग हैं? ये मेरे दादा अबू हैं और वो मेरी दादी माँ हैं। और ये जो दादा अबू हैं ये बड़े जलाली पीर थे और इधर लोग इनको काफ़ी मानते थे, ये हाज़िर थे और जो इनका मुंह से कहना होता था इनका पूरा होता था, अल्लाह ताला इनको पूरा करते थे। और ये जो उनकी वाइफ है ये डॉक्टर थी, मतलब कि बाँझ औरतों का इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये उनका इलाज भी करती थी। और जो दादा अबू हैं ये असेब वग़ैरह और मिर्गी, और जिनके घर बेटा पैदा नहीं होता, बेटियां पैदा होती हैं, उनके इलाज भी इधर इस घर में अभी भी मौजूद हैं और होते हैं। जी, इन कब्रों के बारे में भी अगर आप देखें तो उनकी जो है वो वफ़ात 5 जनवरी है और साथ ही इनकी जो है 8 जनवरी को इनकी वफ़ात है। मज़ीद आगे कुछ कब्रें मौजूद हैं, उनके बारे में भी आतिफ़ से जान लेते हैं। आतिफ़, थोड़ा सा इनका भी ब्रीफली बता दें। ये मेरी पुप्पो हैं, अख्तर हुसैन शाह साहब की बेटी हैं और ये इनके दिमाद है। दिमाद पहले एक दिन फोत हुए तो उनके कुलों के बाद उनकी वाइफ भी फोत हो गई और इन दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि इधर ही दफन होना है। तो ख्वाहिश भी ज़िंदा सबके सामने की, ख्वाहिश भी सबके सामने इन्होंने ज़ाहिर की। और जब इनकी वफ़ात होने लगी तो 2 दिन पहले मियाँ बीवी ने कहा कि सामान बांधो और मस्ती गेट चलो। तो उनके बच्चे हैरान हो गए। लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो साथ ही उनके इतने प्यार में उनकी बीवी भी उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा आतिफ़, इतना पुराना घर है, उसके बाद फिर इतनी पुरानी कब्रें हैं, तो ये कब्रों की तादाद इतनी कम क्यों है? कब्रों की तादाद काफ़ी थी, लेकिन ना हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि इधर मिलाद भी कराते हैं, मेला भी कराते हैं, ख़त्म भी करवाते हैं, तो हमने ये जगह डिमोलिश किया थोड़ी सी। और आगे क्योंकि ना अब 200 साल 300 साल पुरानी आगे नस्ल चल रही है, अब बाहर तो नहीं ना दफन हो सकती। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपने बाप दादा के पैरों में दफन हो। तो जो ज़्यादा ओल्ड होती है हम उनको डिमोलिश करेंगे और उसके बाद फिर नई कब्रें बनेंगी उसके भी। कब्र के ऊपर कब्र बना? हाँ बिल्कुल, जैसे 70 मुर्दे सुना है कि आपने, तो अभी तो ये कुछ हमारी कब्रें जो काफ़ी पुरानी हैं, लोग कुछ ऐसी हैं कि हमने जो डिमोलिश करके दोबारा उसके ऊपर रिन्यू कर लिया। अच्छा आतिफ़, थोड़ा सा मुझे अब ये भी बता दें कि आप लोग इस घर में रहते हैं, इस घर में रहते हुए सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो दरख्त लगा हुआ है इसके बारे में भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी है कि ये इसकी जड़ें नहीं हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसकी सच्चाई ये है कि ये बाबा जी ने अपने हाथ से लगाया और 400 साल पुराना ये दरख्त है। तब ये तो कोई इसकी दीवार भी नहीं होती थी और लाहौर में ऐसे ऐसे तूफ़ान, आंधी तूफ़ान आए, कई पेड़ पूड़ ऐसे जो से पुराने जो ओल्ड थे वो टूट गए। लेकिन इसने अपनी मूवमेंट चेंज की है। इसने जब झुक जाता था फिर अपने आप को ठीक कर लेता था और इसकी जड़ें बिल्कुल नहीं हैं। और इसके ऊपर बाबा जी का और हमारे रिश्तेदारों का और जितने दादा बू उन्होंने सबने बताया कि इसके ऊपर जिन्नात का असेब भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, अभी भी है। अच्छा, अभी भी हैं? आपने अभी बताया कि यहाँ पर असेब वगैरह अभी भी हैं। पहले आपने बताया कि आपकी दादी थी जो कि करती थी ये सारा मामला, देखती थी असेब वगैरह किसी को था तो उसका इलाज करती थी। अब आप लोग इस घर में रहते हैं, यकीनन बच्चे भी होते होंगे, यहाँ पर रहते होंगे, तो किस तरह से देखते हैं इसको? कभी डर लगा या कभी कोई ऐसी हैपनिंग हुई, कभी देखने में कुछ ऐसा आया, फ़ील कभी ऐसा हुआ?
फ़ील तो अब जैसे अब देखें घर में कोई बंदा अकेला हो तो एकदम उसको दरवाज़ा खड़के या कुछ हो तो वो देखने जा कोई नहीं है, तो ऐसे तो फीलिंग तो बहुत आती है। और देखने में तो बहुत ज़बरदस्त आया कि मतलब कि हमारे चचा, वालदा, मैं, मेरी सिस्टरें, भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं बाहर से आए लोगों ने काफ़ी महसूस किया, देखा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक किसी ने कुछ चीज़ें कुछ नहीं कहा, और देख के महसूस हो के उसके बाद ना हमने उनको कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। और हमारे बच्चे भी इधर खेलते रहते हैं, वो कहते हैं मामा हमने कोई कब्रिस्तान में कुछ चीज़ देखी है, तो हम कहते हैं बेटा आपका वहम है, लेकिन होंगी क्योंकि ये चीज़ें भरक हैं, जिन्नात भी भरक हैं। हम इनको तो मानने से नहीं ना कहें कि ये मखलूक नहीं है, ये मखलूक भी है, लेकिन आज तक तंग नहीं किया उन्होंने। हमने भी छोटे होते चीज़ें देखी, एक दफ़ा मुझे छत से भी धक्का दे दिया था, तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो मैंने एक दफ़ा यूरिन कर दिया था कब्रिस्तान के बीच में, छत पे था, तो मुझे किसी ने धक्का दिया था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे आगे आगाह किया गया कि आइंदा से ऐसी कोई चीज़ ना करना। तो बस ये चीज़ें आगे देखते मिलती हैं, ऐसे हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, तो वो आगे से परहेज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल का भी इस घर से थोड़ा बहुत कनेक्शन है, वो क्या था? अल्लामा इकबाल साहब जो से थे, ये हाफ़िज़ उमर दराज थे, ये बाबा जी के आगे बेटे से बेटे हैं, तो ये तीसरी पीढ़ी है। तो ये हाफ़िज़ उमर दराज जीसी कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाते थे, तो जो से अल्लामा इकबाल साहब थे, इन्होंने फ़ारसी हाफ़िज़ उमर दराज से सीखी और इस घर में आके सीखी भी, और शेर व शायरी भी मज़ीद सीखी, और ट्यूशन भी हासिल इस घर से की उन्होंने। अच्छा आतिफ़, ये जगह अभी खाली है, इस जगह के बारे में क्या सोचा है? कल को आपने भी फ़ौत होना है, तो आपके विल में भी ये बात शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी यही कीता रखता हूँ कि मेरे वालिद साहब की जैसे कब्र है, आगे उनके मेरे दादा अबू की कब्र है, तो मेरा भी कोशिश होगी कि अगर मेरी वफ़ात होगी तो ज़ाहिर बात मैं भी अपने बाप के पैरों में जाऊँगा, क्योंकि बाबा जी के नस्ल से नस्ल ऐसे चल रहा है, तो हमारी भी आगे से यही ख्वाहिश है। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर के ये वाला जो पार्ट है, इसकी सीढ़ियाँ भी मुझे नज़र आ रही हैं और ये थोड़ा सा टूटा फूटा भी है। ये इस एरिया में क्या होता है? ये कौन सा एरिया है? क्या ये भी इससे लिंक्ड है? जी बिल्कुल, आपको बताया था कि इधर लेडीज़ का जो सा था ना वो था मदरसा था, और यहाँ पे जिन्नात भी निकाले जाते थे, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे या कोई भी बंदे को कोई हादसा होता था तो निकाला जाता था। उसके बाद इस मस्जिद की स्टोरी है कि घर और मस्जिद की स्टोरी है कि इसका अजायब घर में, किले के अंदर और टाउन हॉल में भी इसके आप देखेंगे तो तस्वीरें लगी हुई हैं इस घर की, क्योंकि रजीत सिंह साहब ने इनको गिफ्ट किया था, तो अभी तक इसकी घर की मौजूद है तस्वीर। जी, तो ये था वो घर जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इस घर में 300 साल पुरानी जो हैं वो कब्रें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरी गुफ्तगू में जो मुझे नज़र आई वो यही थी कि अगर कोई ख़ावंद है उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके 1-2 दिन के बाद ही जो उनकी बेगम है उनकी भी वफ़ात हो जाती है। और जिस तरह से आतिफ़ ने बताया कि ये उनकी मोहब्बत है कि एक दूसरे से जो मोहब्बत करते हैं उसका जो है ये बाद में देखने को मिलता है। और इस आतिफ़ ने भी यही जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि कल को उनकी भी कब्रें जो हैं वो इसी घर में बनाई जाएंगी, और ये भी इनके विल में शामिल है। ये इतना पुराना घर है और ये इसी तरह से ना तो इसको सेल आउट किया जा सकता है और ना ही यहाँ से कहीं जाया जा सकता है। यहाँ पर इनके जो बुज़ुर्ग थे, इनके जो आबा अजदाद थे, उनकी कब्रें यहाँ पर जो हैं वो बनाई गई हैं। और इस पूरे घर में ये एक एरिया जो है वो मुख्तस कर दिया गया है जहाँ पर इनकी जो कब्रें हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है और ये लोग यहाँ पर आसूदाए खाक हैं। आप हमें दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।